हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी। तो हम इस वीडियो में सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं भ्रमर गीत के। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो देखिए, ये जो वाक्य है ये कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं अपने मित्र उद्धव से। ये कहाँ की बात है? ये मथुरा की बात है। जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा में अपने मित्र उद्धव से वो कहते हैं कि हे मित्र उद्धव, मुझसे अपना गांव, अपना ब्रज भुलाया नहीं जाता है। वहाँ मैं खेलता था, ग्वाल बालों के साथ नाचता था, नंद बाबा के साथ खाता था, बाग बगीचों में घूमता था। वो सब मुझसे भुलाए नहीं जाते हैं, वो सब मुझे याद आ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि सूरदास जी ने कैसा वर्णन किया है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि अर्थात मुझे, ब्रज बिसरत यानी भुलाया नहीं जाता है। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। हस सुता की सुंदर कगरी, अर्थात यमुना की सुंदर तट। कगरी का अर्थ होता है किनारा, या आप तट भी बोल सकते हैं। जो यमुना का सुंदर तट है, अरु कुंजनी की छाही, यानी अरु अर्थात पेड़ पौधे, कुंजनी यानी बाग बगीचे, अरु कुंजनी यानी बाग बगीचे की जो छाया है वो भी नहीं भुलाई जाती है। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। वह सुरभि अर्थात गाय, वह बच्छ यानी बछड़ा, दोहिनी यानी दोहने, कहाँ जाते थे? गौशाला। दुहावन, दुहावन का अर्थ होता है जिसमें दूध दुहते हैं, यानी जो पात्र होता है दूध दोहने वाला, उसे दुहावन बोलते हैं। जाही यानी जाते थे, कहाँ पर? गौशाला में। दूध दोहने के लिए, गायों को दूध दोहने के लिए वो कहाँ जाते थे? गौशाला जाते थे। ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, यानी जो ग्वाल बाल थे उनके साथ जो खेलते थे, मिलकर वो कुलाहल करते थे यानी शोर मचाते थे। नाचत गही गही बाही, यानी नाचते थे और घूम घूम कर अपने बाहों को पकड़ पकड़ कर वो लोग नाचते थे और खूब शोर मचाते थे। वह मथुरा कंचन की नगरी, ये बोल रहे हैं कि यह मथुरा कंचन की नगरी, वो जहाँ पर है मथुरा में ही है। बोल रहे हैं कि ये जो मथुरा है ना, वो कंचन अर्थात सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही, और यहाँ पर मणियों से भरा हुआ है। मणि है, हीरे हैं, लेकिन वो सुख नहीं है जो मुझे ब्रज में मिलता था। ये जो मथुरा है वो तो सोने की नगरी है, कंचन की नगरी अर्थात सोने की नगरी। ऐसा देखिए प्रश्न में पूछता है कि कंचन की नगरी किसको कहा गया है? पद में तो मथुरा को कहा गया है। तो यह मथुरा कंचन की नगरी है यानी सोने की नगरी है, लेकिन वो सुख नहीं है जो मुझे ब्रज में मिलता था। जब ही सुरती आवती व सुख की, जब ही यानी जब, सुरती अर्थात स्मृति अर्थात याद, आवती यानी आती है, व सुख की, जब मुझे उस सुख की याद आती है। जिय उमगत तन नाही, मानो ऐसा लगता है कि मेरे जो शरीर है उसमें जिय नहीं है, यानी कि जान नहीं है। जो तन है, जो शरीर है, उसमें जिय नहीं है, यानी प्राण नहीं है। जब मुझे ब्रज की सुख की याद आती है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा शरीर बचा है, यहाँ पर प्राण तो यहाँ पर है ही नहीं। अनगन भांति करी बहुलीला, अनगन यानी अनगिनत, जिसकी गिनती न हो सके। भांति करी बहुलीला, वहाँ पर वो बहुलीलाएं करते थे। जसुदा नंद निबाही, जसुदा यानी माता यशोदा, नंद यानी नंद बाबा, निबाही यानी साथ देते थे उनको लीला करने में। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे यह कही कही पछताई। आगे सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये सब कह कह कर प्रभु जी मौन हो जा रहे हैं और कह कह कर पछता रहे हैं। चलिए एक बार हम पूरे पद का अर्थ पढ़ लेते हैं कि हे उद्धव,
मोहि ब्रज बुसरत नाही। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। यमुना की सुंदर किनारा और बाग बगीचों की छाया नहीं भूलता है। उद्धव, वे गाय, वे बछड़े और जो मैं दूध दुहने वाला यानी अर्थात दूध पात्र को लेकर गौशाला जाता था दूध दुहने के लिए, और ग्वाल बालों के सब मिलकर हल्ला करते थे, शोर मचाते थे, बाहों को पकड़ पकड़ कर नाचते थे, गही गही नाचते थे। गही गही अर्थात पकड़ पकड़ कर नाचते थे, जिसमें मणि और कंचन युक्त नगरी है, अर्थात यह मथुरा कंचन की नगरी। ये जो मथुरा है वो तो कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, इसमें तो मणियाँ लगी हैं, लेकिन वो सुख नहीं है जो मुझे ब्रज में मिलता था। और जब मुझे उस सुख की याद आती है तो मानो ऐसा लगता था कि इस शरीर से प्राण ही अलग हो गए हों। और मैं अनगिनत बहुलीलाएं करता था, जिसमें माता यशोदा और बाबा नंद उसमें साथ देते थे, निभाही यानी निभाते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे यह कही कही पछताई। और कह कह कर सूरदास जी मौन हो जा रहे हैं और कहते हैं कि वो पछता रहे हैं कह कह कर। चलिए अगला पद देखते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी। देखिए, इस पद में सूरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पर अपने मित्र उद्धव से मिलते हैं, और वो पहले वाले पद में ये उनको बता रहे हैं कि मुझसे ब्रज भूल नहीं रहा है, मुझे अपने बीते हुए कल याद आ रहे हैं, ये सब वो अपने मित्र से बताते हैं। उनका मित्र कौन है? उद्धव जी हैं। तो अब उद्धव आते हैं ब्रज में, वो ब्रज में आती हैं और जो गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, जो गोपाल के साथ खेलती थी अर्थात श्री कृष्ण के साथ खेलती थी, उनके साथ रहती थी, उनको अब समझा रहे हैं। तो जो सखियाँ हैं वो बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे। वो बोल रही हैं उद्धव से कि बिनु गोपाल, बिनु अर्थात बिना गोपाल यानी श्री कृष्ण के, बिना श्री कृष्ण के, बैरनी अर्थात शत्रु या बोल सकते हैं दुश्मन, भई यानी हो गई है, कुंजे अर्थात जो बाग बगीचे हैं। जो श्री कृष्ण के रहने पर वो बाग बगीचे हमें अच्छे लगते थे, वही उनके नहीं रहने पर वो अब शत्रु के समान लगते हैं। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना जो बाग बगीचे हैं वो शत्रु के समान लगता है अब तो। तब वह लता लगती तन शीतल, अर्थात जब श्री कृष्ण हमारे पास थे, ब्रज में थे, तब जो लताएं थी, पेड़ पौधे थी, वो सब हमारे शरीर, तन अर्थात शरीर के लिए शीतल लगती थी। लेकिन अब तो वो ब्रज में है, मथुरा में है। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब वही लता कैसी हो गई है? ज्वाल की पुंजे अर्थात अग्नि की, पुंजे का अर्थ होता है समूह, अर्थात ज्वाला का समूह हो गया। विषम यानी भयंकर, भयंकर ज्वाला का समूह हो गया है। चलिए इन दोनों लाइन का अच्छे से हम समझते हैं, हमें अच्छे समझना ताकि हम अच्छे से इसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर पाएँ। तो देखिए इसमें क्या बोल रही हैं कि बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे। इसमें देखिए आपको सामने से दिखेगा कि ये आखिर कहना क्या चाहती हैं। बिनु यानी बिना, गोपाल यानी श्री कृष्ण, बैरी यानी बोलते हैं बैरी यानी शत्रु, भई कुंजे, कुंजे का अर्थ होता है बाग बगीचा। जब हमारे पास श्री कृष्ण नहीं है यानी कि बिना श्री कृष्ण के जो बाग बगीचे हैं वो शत्रु हो गए हैं, यानी शत्रु के समान हो गए हैं। तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, यानी जब हमारे श्री कृष्ण हमारे पास थे तब जो लता है, पेड़ पौधे हैं, वो हमारे शरीर के लिए शीतल थे, ठंडक थे, हमें ठंडक महसूस होता था। और अब जब श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है, अर्थात अब भई यानी हो गया है, विषम मीन्स होता है भयंकर, ज्वाला की पुंजे अर्थात ज्वाला की समूह हो गई हैं। अब वो हमें अग्नि के समान जलन देती हैं। पहले जब हमारे श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब तो वो हमें ठंडक देती थी, लेकिन अब वो ज्वाला की समान हो गई हैं।
देखिए अगली लाइन में क्या बोल रही हैं गोपियाँ कि वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फुलनी अली गुंजे। वो बोल रही है कि श्री कृष्ण के बिना सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। बहती जमुना, जमुना मीन्स होता है यमुना, यानी जो यमुना बह रही है वो व्यर्थ ही बह रही है। जब हमारे श्री कृष्ण ही नहीं है तो यमुना का बहना क्या होगा, यानी कि जो यमुना बह रही है वो व्यर्थ ही बह रही है। खग बोलत, यानी जो पक्षियाँ बोल रही हैं वो भी व्यर्थ बोल रही हैं, उनका बोलने का कोई मतलब ही नहीं है जब हमारे श्री कृष्ण हमारे पास ही नहीं है तो। वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, अर्थात जो कमल फूल रहा है वो भी व्यर्थ ही फूल रहा है। अली गुंजे, अली का अर्थ होता है भंवरा, और जो भंवरा गूंज रहा है वो बोलता है तो गूंज जैसा बोलता है, तो भंवरा जो गूंज रहा है वो भी व्यर्थ ही गूंज रहा है। ऐसा वो गोपियाँ बोल रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, चाहे वो यमुना का बहना हो, पशु पक्षियों का बोलना हो, कमल का खिलना हो या भंवरों का गूंजना हो, ये सब व्यर्थ है। आगे है कि पवन पान घनसार सजीवन। पवन मीन्स होता है हवा अर्थात वायु, पान मीन्स होता है जल जिसे हम पानी भी बोलते हैं, घनसार मीन्स होता है कपूर। संजीवन यानी कि वायु, जल और कपूर ये सब कैसे थे, संजीवन के समान थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे हैं। दधि सुत किरनी भानु भैलुंजे, दधि सुत अर्थात चंद्रमा, और जो चंद्रमा है वो भी भानु यानी सूर्य की किरणों के समान हो गई हैं। बोल रहे हैं कि जो वायु था, जल था, घनसार अर्थात कपूर था, ये सब संजीवनी बूटी के समान थे, और जो चंद्रमा की किरणें हैं वो भी अब क्या हो गई हैं, सूर्य की किरणों की तरह हो गई हैं, और वो भी हमें जला रही है श्री कृष्ण नहीं है तो। यहाँ पर गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव कहियो, यानी कहिएगा जाकर माधव से अर्थात श्री कृष्ण से। बोलिए कि हे उद्धव माधव से जाकर कहिएगा मदन मारी किन्हीं हम लुंजे। मदन मीन्स होता है कामदेव, मारी यानी मार कर, किन्हीं यानी उन्हें, हम यानी हम लोगों ने, लुंज यानी लंगड़ा कर दिया है, कि हम लोगों ने कामदेव को मारकर लंगड़ा कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस की मग जोवत अखिया भई छुंजे। आगे बोल रही हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन की आस में या तुम्हारे दर्शन के लिए मग जोवत अखिया भई छुंजे, यानी तुम्हारे दर को ताकते ताकते, तुम्हारे दर्शन की राह देखते देखते हमारी अखियाँ लाल हो गई हैं, यानी हमारी नेत्रें छुंज पड़ गई हैं, लाल लाल हो गई हैं। तो चलिए एक बार हम पूरे इस पद का अर्थ समझ लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव श्री कृष्ण के बिना सारा बगीचा शत्रु के समान लगता है। जब कृष्ण थे तब यह लताएं शीतल के समान ठंडक थी। आगे बोल रही हैं कि परंतु अब ये भयंकर ज्वाला की समूह हो गई हैं। आगे बोलती हैं कि व्यर्थ ही जमुना बह रही है, और व्यर्थ में जो पशु पंछियां हैं वो बोल रहे हैं, व्यर्थ में कमल खिल रहा है, और व्यर्थ में ही भंवरा गुणगान कर रहा है, गूंज रहा है। और आगे कह रही हैं कि वायु, जल, कपूर और जो संजीवनी बूटी के समान थी, ये सब कैसी थी, संजीवनी बूटी के समान थी, परंतु अब नहीं। आगे बोल रही हैं कि दधिसुत अर्थात चंद्रमा की किरणें भी सूर्य के समान हमें जलाने लग रही हैं, वो हमें जला रही हैं। हे उद्धव जाकर श्री कृष्ण से कहना कि हमने कामदेव को मारकर उन्हें क्या बना दिया है, लुंज बना दिया अर्थात लंगड़ा बना दिया है। आगे बोल रही हैं कि तुम्हारे दर्शन को, गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए आपकी राह देखते देखते
अब हमारी आंखें धुंधली हो गई हैं, लाल लाल हो गई हैं। तो यही इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जाकर श्री कृष्ण से कहिएगा कि ऐसी हमारी हालत हो गई है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में जो कि भ्रमर गीत का पहला पद और दूसरा पद दोनों को समाप्त कर लिया है, तो अगले वीडियो में हम इसके आगे के पद को देखेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।